ये एक्सरसाइज 4.8 और क्वेश्चन नंबर है जी इसका 14। इसमें देखिए डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ई टी है और सेकंड इक्वेशन में माइनस डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर प्लस डी एक्स बाई डी टी प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है। हम पहला काम ये करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे ऑपरेटर की फॉर्म में। ये देखिए ये डी एक्स बन जाएगा प्लस डी वाई बन जाएगा इज इक्वल टू ई टी आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये माइनस डी स्क्वेयर एक्स और प्लस डी एक्स और प्लस एक्स प्लस वाई बन गया। इसको चाहे तो आप राइट हैंड साइड में लिखिए, क्योंकि ये इनहोमोजेनियस इक्वेशन है तो आप इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई कर दीजिए। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जो है डी एक्स, इधर भी डी एक्स है। पहला काम है डी वाई कैंसिल करना, तो डी वाई कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए यहाँ पे एक स्टेप और कर लीजिए। इसमें जो x है इसको जाके यहाँ पे ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ पे ये बनेगा मेरे पास माइनस डी स्केयर एक्स प्लस डी एक्स माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और ये आप ज्वाइन कर सकते हैं x की तमाम टर्म, तो ये बनेगा माइनस डी स्केयर प्लस डी और प्लस देखिए 1, ये बनेगा मेरे पास x का आ जाएगा और प्लस y इज इक्वल टू 0, ये वाली फॉर्म बनेगी। अब देखिए यहाँ पे जो x है, पहले हम y को एलिमिनेट करेंगे, तो इधर dy है, यहाँ पे d है, तो इसको अब क्या करें, d से ऑपरेट कर दीजिए और माइनस कर दीजिए। इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। तो y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको d से ऑपरेट करेंगे और इसमें माइनस कर देंगे। ये बनेगा मेरे पास, जब d से ऑपरेट करेंगे तो ये d इंटू माइनस डी स्केयर प्लस डी प्लस 1 ऑफ x प्लस डी वाई इज इक्वल टू 0। और ये इसमें माइनस करेंगे डी एक्स और प्लस डी वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टी, माइनस माइनस और माइनस। और देखिए ये फैक्टर इससे कट जाएगा। अब जो बाकी बचेगा यहाँ पे देखिए ये माइनस में आएगा, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो ये माइनस डी क्यूब, जब डी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस डी स्क्वेयर प्लस डी आ जाएगा और साथ ये माइनस डी आ जाएगा और इनटू ऑफ एक्स मैंने कंबाइन कर दिया इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर टी आ गई। ठीक है, ये मैंने डी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और ये साथ डी कंबाइन कर दिया, ये माइनस में है, देखें ये एक कट जाएगा, तो ये माइनस डी क्यूब प्लस डी स्क्वेयर ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर टी बन गई। ये मेरे पास आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि x में है। पहले सॉल्व करेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, उसके लिए लेंगे होमोजेनियस पार्ट, उसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो ये वाली बन जाएगी। डी स्क्वायर इसमें कॉमन ले लीजिए, माइनस डी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, अंदर d माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बनेगा और यहाँ पे जो d की वैल्यू आएगी वो एक 0 आएगी, फिर 0 आएगी और एक 1 आएगी। और जो x ऑफ t लिखा जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, वो देखिए C1 ई रेज टू पावर 0 t और C2 t ई रेज टू पावर 0 t और प्लस C3 ई रेज टू पावर t बनेगा। और ये बनेगा मेरे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ये C1 आ जाएगा, ये C2 t आ जाएगा और C3 ई रेज टू पावर t आ जाएगा। अच्छा, अब हम लेट करेंगे इसका पार्टिकल सोल्यूशन। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको देखते हुए हमें एक इंटू ई की पावर टी ले सकते हैं, लेकिन देखिए कि ई टी है वो यहाँ पे मौजूद है वाई सी में, तो हम फिर वो नहीं ले सकते, हमें जो एक्स पी लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू यू सी रूल्स, हमें फिर वो टी टाइम ई टी लेना पड़ेगा और साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इसको प्लग करना पड़ेगा इस इक्वेशन में जो हमने फॉर्मुलेट की है, लेकिन उसके लिए इसको 3 दफ़ा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पहले डिफरेंशिएट कीजिए, एक्स प्राइम निकालिए, इसका एक्स प्राइम ऑफ टी निकालिए, ए टी होल्ड कीजिए, ई टी का ई टी रहेगा, फिर आप ई टी को होल्ड कीजिए और ए टी का देखिए ए रहेगा, और यहाँ पे आप फिर ए और ई टी कॉमन ले सकते हैं, तो बाकी बचेगा मेरे पास टी प्लस 1। दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स डबल प्राइम ऑफ टी निकालेंगे, तो ये देखिए मेरे पास अब पहले ए ई टी को होल्ड कीजिए और टी प्लस 1 कीजिए, उसका 1 आएगा।
अब t+1 को होल्ड कीजिए और ए टी का देखिए ए ई टी ही आएगा। यहाँ से फिर आप कॉमन ले सकते हैं a इंटू ई टी, जब ये कॉमन आएगा ये 1 यहाँ बचेगा, यहाँ पे t है, यहाँ पे फिर 1 है, तो ये ए ई टी इंटू 2 प्लस टी रह जाएगा। ये बन गया मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव। थर्ड डेरिवेटिव इसको कीजिए। थर्ड टर्म जब डिफरेंशिएट करेंगे तो देखें ये फिर इसी फॉर्मेट को करेंगे। अब आपके पास पैटर्न बन चुका हुआ है। फर्स्ट टाइम था वो t+0 था, फर्स्ट टाइम किया t+1 आ गया, टू टाइम किया t+2 आ गया, थर्ड टाइम करेंगे तो आप देखेंगे ये a e रेज़ टू पावर t और ये t+3 आ जाना है। अच्छा, अब देखिए इसका जो है जब प्लग करेंगे अपनी इस इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन के अंदर, तो ये मेरे पास जो बनेगा, देखिए माइनस डी क्यूब है, पहले इसको लिख लीजिए, ये बनेगा माइनस डी क्यूब एक्स प्लस डी स्केयर एक्स इज इक्वल टू माइनस ई टी है। डी क्यूब का ये आंसर आ चुका हुआ है, ए ई की पावर t+3 साथ माइनस भी है, प्लस डी स्केयर उसका ऊपर आ चुका हुआ है, वो है जी ए ई रेज़ टू पावर टी और t प्लस जो है वो 2 आएगा और ये माइनस ई टी आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, आप देखिए ई टी जब कॉमन लेंगे, बाकी ये माइनस ए टी माइनस 3a, यहाँ से भी ई टी कॉमन आ गया तो ये ए टी और प्लस 2a इज इक्वल टू माइनस ई टी बन गया। ई टी के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, देखिए ए टी कट गया, -3 है तो -2 है तो इसका -a रह गया और जो -1 रह गया, यहाँ पे जो a आ गया वो 1 आ गया। दस हमारे पास जो एक्स पी आ गया, जो हमने अज्यूम किया था ए टी ई टी, a1 है, टी ई टी बन गया। इसको देखते मेरे पास जो सोल्यूशन बन गया है एक्स टी का, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स सी प्लस एक्स पी। एक्स सी C1 था और C2 इंटू टी था और C3 ई रेज़ टू पावर टी था और जो हमारा आया है एक्स पी वो t इंटू ई की पावर टी आ गया। ये मेरे पास आ गया जी पहले वाला सोल्यूशन। अब इसी पैटर्न में हमने क्या करना है, दूसरा फाइंड करना है, y वाला फाइंड करना। अब जब y वाला हम फाइंड करेंगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी, x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये नंबर 2 पे देखिए, ये इधर ये है और यहाँ पे देखिए ये, यहाँ पे dx है और यहाँ पे ये काफ़ी सारी टर्म आई हुई हैं। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो इधर वाला फैक्टर है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, d इससे करेंगे, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले से, यानी माइनस डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 वो आ गया और इसका ऑलरेडी d है ऑफ x बन गया, प्लस फिर d दोबारा से ये आ जाएगा माइनस डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 ऑफ y इज इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 ई रेज़ पर ई टी आ गया। यानी इस वाले जो फैक्टर था मैंने इस नंबर 1 को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना पड़ेगा, अब y का सेम करने के लिए, सॉरी x को सेम करने के लिए इधर सिर्फ d से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब d से मल्टीप्लाई करूँगा ये बनेगा मेरे पास d ऑफ माइनस डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 ऑफ x और प्लस d ऑफ y आ गया इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इनको माइनस कर दें, ये माइनस कर दें। जब माइनस करेंगे देखिए ये सेम आ गया, ये प्लस अंदर दोनों सेम है, ये भी सेम है और वो प्लस का ये माइनस का, तो ये इसमें कट गया। बाकी जो रह गई हैं y वाली टर्म देखिए, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे अंदर ले जाएंगे तो वो डी क्यूब बन जाएगा प्लस डी स्क्वेयर बन जाएगा और प्लस डी बन जाएगा, माइनस ये वाला डी आएगा, मिला के देखिए ये पास y बन गया। और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस डी स्क्वेयर यानी आपने अलग अलग ऑपरेट करना है। पहले आप करेंगे माइनस डी स्क्वेयर ऑफ ई टी, फिर डी ऑफ ई टी और प्लस फिर ई टी बनेगा। इधर देखिए ये डी से डी कट गया, ये माइनस डी क्यूब प्लस डी स्क्वेयर रह गया ऑफ वाई। ये डी स्क्वेयर ऑफ ई टी का मतलब आप दो दफ़ा से डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए वो ई टी ही रहेगा, इसे एक दफ़ा करेंगे तो वो भी ई टी रहेगा और ये वैसे ही ई टी है। और एक क्या बन गया, ये ई टी से कट गया, तो जो बाकी रहेगा मेरे पास माइनस डी क्यूब प्लस डी स्क्वेयर ऑफ वाई इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर टी रह गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ऑक्सिलरी को यह लेंगे होमोजेनियस पार्ट की, तो डी क्यूब प्लस डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 बनेगा। माइनस डी स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो डी माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ पे डी 0 0 1 आएगा। देखिए वही जो एक्स के आता है ना सोल्यूशन, वाई का भी वही आया करता है। अब ये वाई ऑफ जो टी बनेगा
सी, अब वहाँ पे C3 था तो C4 लेते हैं। C4 ई रेज टू पावर 0t, फिर C5 ई रेज टू पावर 0t इंटू टी, चूँकि रिपीटेड रूट्स हैं, और C6 ई की पावर t आ जाएगा। और ये बनेगा मेरे पास y ऑफ जो t बनेगा, ये C4 आ जाएगा, C5 t आ जाएगा, और C6 ई रेज टू पावर t आ जाएगा। ये मेरे पास बन गया y। अब इसको फाइंड करने के लिए वही सेम आप पैटर्न इस्तेमाल करेंगे। आपने लेट करना है कि जो वाई पी है, वाई पी ऑफ टी है, वो ए टाइम, हम अब टी नहीं ले सकते बिकॉज टी यहाँ पे कंबाइन है, मैच हो रहा है, आपको टी ई टी करना पड़ेगा। इसको दो दफ़ा करेंगे डिफरेंशिएट, वही पैटर्न पहले वाला आप देखिए, आप ए इंटू ई टी एक दफ़ा करेंगे टी प्लस वन आ जाएगा, दूसरी दफ़ा उसको करेंगे बाय प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करेंगे, ये ई टी इंटू टी प्लस टू बन जाएगा। थर्ड दफ़ा इसे करेंगे डिफरेंशिएट, ये ए ई रेज टू पावर टी इंटू टी प्लस थ्री बन जाएगा। ठीक है, आप इसे करके डिफरेंशिएट चेक कर सकते हैं। अब हम प्लग करेंगे इसको, इस वाली को ही हमने माइनस डी क्यूब, ये बनेगा माइनस डी क्यूब वाई प्लस डी स्केयर वाई इज इक्वल टू माइनस ई टी, माइनस है कि नहीं पॉजिटिव ई टी है, ये पॉजिटिव ई टी आ गया। यहाँ इनकी वैल्यू प्लग कीजिए, ये देखिए क्यूब वाले की ये वैल्यू है, तो ये बनेगी मेरे पास ए ई रेज टू पावर टी, बाहर माइनस भी है, और इंटू टी प्लस थ्री बनेगा। फिर डी स्केयर वाली प्लग करेंगे तो ए ई रेज टू पावर टी इंटू टी प्लस टू रह जाएगा, इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टी है। इसमें आप ई टी कामा ले लीजिए, बाकी बचेगा माइनस ए टी प्लस थ्री ए, और यहाँ पे बचेगा ए टी प्लस टू ए इज इक्वल टू ई टी होगा। ये ए टी से ए टी कट गया, माइनस थ्री ए प्लस, सॉरी ये माइनस होगा क्योंकि बाहर माइनस है इसके, तो माइनस थ्री ए माइनस टू है, तो ये माइनस ए बचेगा, तो माइनस ए इज इक्वल टू वन। यहाँ पे जो ए बन गया वो वन आ गया। अब ए वन आ गया, तो इसके बाद जो मेरे पास जो वाई ऑफ टी का आंसर आ गया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो C4 प्लस C5 टी और C6 ई टी, और उसका जो वाई पी निकाला है वो A1 आ चुका है, तो वो फिर जिसका जो बनेगा वो देखें यहाँ पे, हाँ सेम वही आ जाएगा, टी ई रेज टू पावर ई टी आ गया। अब देखिए इसके जो आंसर आए हैं बिल्कुल मैच हो गए हैं, सेम इसके वही आंसर एक्स के आए हैं, वही इसके आंसर वाई के आए हैं। अब हमें क्या करना है, हमने अब इसके जो है, हम अब क्या करेंगे, इसके फाइंड करेंगे, कॉन्स्टेंट्स अरेंज करेंगे। उसके लिए हम लेते हैं इसकी कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन पकड़ लेते हैं। चलिए मैं पहले वाली लेता हूँ, ये जो दी हुई है पहले वाली, वो डी एक्स बाय डी टी प्लस डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू ई टी है। तो डी बाय डी टी ऑफ एक्स, एक्स का आंसर आ गया सी वन प्लस सी टू टी सी थ्री ई टी और प्लस टी ई रेज टू पावर टी आ गया है। फिर डी बाय डी टी ऑफ वाई जो कि सी फोर प्लस सी फाइव टी और C6 ई रेज टू पावर टी और प्लस टी ई रेज टू पावर टी आ चुका हुआ है, इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टी है। डिफरेंशिएट कीजिए इसको, पहले वाला ज़ीरो हो जाएगा, और फिर C2 ऑफ टी, टी का वन, तो ये C2 आ जाएगा। इधर देखिए C3 ई रेज टू पावर टी ही रहेगा, और जब इसे करेंगे डिफरेंशिएट, प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, टी को होल्ड कीजिए ई टी, फिर ई टी को होल्ड करेंगे तो टी का वन आ गया, प्लस इधर कीजिए C4 का फिर ज़ीरो आएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा, सॉरी टी नहीं आएगा, C5 आएगा, C5 आ जाएगा, और प्लस जो बनेगा इसका करेंगे तो C6 इंटू ई रेज टू पावर टी बन जाएगा, और लास्ट फिर करेंगे टी ई की पावर टी प्लस ई की पावर टी आएगा, और ये ई की पावर टी आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हमें जो है कोफिशिएंट्स कंपेयर करने पड़ेंगे। इसमें देखिए C1 और जो C3 है वो ख़त्म हो चुका हुआ है, वो दोनों में जो है वो ख़त्म हो गया, तो उसको जो है हम, उसकी वैल्यू यहाँ से नहीं आ पाएगी। बाकी देखते हैं हमारे पास जो है, पहले देखते हैं ET वाले। तो ET वाला एक ये है, ET वाला एक ये फैक्टर है, और ET वाला एक ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है, इधर ये फैक्टर है। यहाँ देखिए कोफिशिएंट ये इधर C3 आएगा, इधर C3 लेंगे, यहाँ पे 1 आएगा, इधर पे ये C6 आ रहा है, C6 है, और यहाँ पे जो है 1 है,
और राइट हैंड साइड पे भी 1 है। तो ये देखिए बनेगा C3 प्लस C6 प्लस 2 इज इक्वल टू 1, वो वहाँ ले आइए। तो C3 बनेगा 1 माइनस 2 विच इज़ -1, तो -1 माइनस C6 बन जाएगा। ये C3 की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब आ जाइए उसके बाद बाकी जो बचते हैं कोफिशिएंट्स। कांस्टेंट ले लीजिए, यहाँ पे कांस्टेंट जो कि 0 है, तो इसमें देखिए एक ये कांस्टेंट आ गया है और एक ये कांस्टेंट आ गया। तो C2 प्लस C5 0 हो जाएगा। इट मीन जो C5 बन गया वो माइनस C2 बन गया। ये मेरे पास C5 की वैल्यू भी आ गई। मुझे C4, C5 और C6 फाइंड करना है। तो देखिए बाकी यहाँ देखिए इधर से आप C6 निकाल लीजिए। जब C6 निकालेंगे ना तो 1 माइनस 1 माइनस C3 होगा, क्योंकि मुझे C6 चाहिए। इसको अरेंज थोड़ा कर लीजिए। तो C6 भी आ गया, C5 भी आ गया। अब मुझे बस चाहिए C4 चाहिए। अच्छा, C4 देखिए यहाँ पे C4 नहीं है, क्योंकि C4 यहाँ पे कट गया था, 0 आ गया था। तो इस इक्वेशन से मुझे C4 नहीं मिला है, मुझे सिर्फ C5 और C6 की वैल्यू आ गई है। अब C4 फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है अब पहली इक्वेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। देखिए इसको अगर हम ये पहली इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, यानी उसकी सॉरी दूसरी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, जो कि -d² बाय dt² प्लस dx बाय dt और प्लस जो है वो x और प्लस y इज इक्वल टू 0 है। अब इसको यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -d बाय dt² ऑफ x लेना पड़ेगा। x की जो वैल्यू है वो C1 प्लस C2t और C3 et है और प्लस है उसका t e⁻t है। फिर d बाय dt ऑफ x दोबारा आएगा C1 प्लस C2t और C3 et और प्लस इसमें आएगा t इंटू e⁻t है। फिर x दोबारा है, x आ गया C1 प्लस C2t C3 e⁻t और फिर t इंटू e⁻t है, प्लस y है जो कि यहाँ पे है C4 प्लस C5t और C6 e⁻t और t इंटू e⁻t बराबर है 0 के आएगी। हमें सिर्फ यहाँ पे C4 चाहिए, इसलिए हम बाकी कुछ टर्म पे फोकस नहीं करेंगे, हम सिर्फ C4 वाली टर्म पे फोकस करेंगे। और यहाँ देखिए C4 और C1, तो पहले में देखिए यहाँ पे जब इसको करेंगे डिफरेंशिएट, ये 0 बन जाना है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। जब यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे ये टर्म भी यहाँ 0 बन जानी C1, तो हमें यहाँ से भी कुछ नहीं मिलने वाला। हमें देखना पड़ेगा यहाँ से इसको हमें देखना पड़ेगा यहाँ से ये वाला टर्म। यहाँ देखिए C1 जो है, यहाँ C1 बाकी बच चुका हुआ है और हमें फिर C4 चाहिए, तो C4 यहाँ से बचा हुआ है इसमें और इक्वल टू 0। इसमें जो C4 प्लस जो C4 है वो इक्वल टू 0 बनेंगे। फिर देख लीजिए पहली वाली टर्म में C1 नहीं आना, क्योंकि हमें सिर्फ C1 और C4 चाहिए। पहली में C1 खत्म हो जाना है, सेकंड टर्म में C1 खत्म हो जाना है, इधर C1 रहेगा इधर C4 रहेगा, बाकी कोई टर्म नहीं है। तो यहाँ देखिए जो C4 बन जाएगा वो -C1 के बराबर आ जाएगा। ये मेरे पास रिलेशन निकल आया। लिहाजा अब मैं अपना जो है अपडेट करूँगा, जो y है मेरा जो बन जाएगा। अब जो y मेरा बनेगा, देखिए यहाँ पे जो y ऑफ t बन जाना है, C4 भी -C1 आ गया, C5 देखिए वो -C2 आ चुका है, -C2t आ गया। C6 जो है उसकी जो वैल्यू है वो आई है -1, यानी ले लिया प्लस देखें -1 माइनस C3, ये C6 आया और इंटू e⁻t है और प्लस t इंटू e⁻t है। इसको एक और स्टेप कर लें, -C1 माइनस C2t और यहाँ देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे -et बनेगा और -C3 e⁻t बनेगा और प्लस t e⁻t बनेगा। या कहने के -C1 माइनस C2t और -C3 e⁻t और प्लस t e⁻t और माइनस e⁻t, ये मेरे पास देखिए y ऑफ t बन जाएगा। ये y ऑफ t की फिर ये वाली वैल्यू हमारे पास बनेगी। ये y आ गया, ये x आ गया, ये मेरे पास देखिए इसका सोल्यूशन निकल आया है। अच्छा, क्वेश्चन 17 देखिए, dx इज इक्वल टू y है, dy इज इक्वल टू z है और dz इज इक्वल टू x आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल 3 वेरिएबल हैं। तो इसमें इसको ज़रा इस फॉर्म में लिखिए, dx माइनस वाई इज इक्वल टू 0 कर लीजिए, ये dy माइनस z इज इक्वल टू 0 कर लीजिए और ये dz माइनस x इज इक्वल टू 0 कर लीजिए। इसको नंबर 1 कह दीजिए।
ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई और ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब हमने क्या करना है, पहले z को एलिमिनेट करते हैं। z देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे z है और यहाँ पे z है, तो देखें इधर z आया हुआ है और यहाँ पे z है, इधर dz है, यहाँ पे z है, तो इस 2 वाले पे d अप्लाई करते हैं और इसके अंदर जमा कर देते हैं। 2 पे जब d अप्लाई करेंगे ये डी स्क्र y माइनस डी जी इज इक्वल टू 0 बनेगा। 3 जमा करेंगे तो वो आप लिखें इसको माइनस एक्स और प्लस डी जी इज इक्वल टू 0। इसको जब जमा करेंगे तो देखिए ये वाला कट जाएगा, जो बाकी बचेगा वो डी स्क्र y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा। अब ये एक इक्वेशन बन गई है, इसको नंबर 4 कह दीजिए और एक्स वाई वाली जो नंबर 1 है उसको भी कंसिडर कर लीजिए। अब 1 और 4 को देखेंगे और 1 और 4 से हमने जो है अब x या y एलिमिनेट करना है। हम पहले y को करते हैं एलिमिनेट, इसका मतलब कि 1 को मुझे करना पड़ेगा डी स्क्र से। जो 1 पे मैं डी स्क्र अप्लाई करूंगा तो ये डी क्यूब एक्स माइनस डी स्क्र वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और ये साथ जमा करूंगा तो देखिए माइनस एक्स प्लस डी स्क्र वाई इज इक्वल टू 0 है। इसको आप ऐड कर दीजिए, देखिए ये टर्म कट जाएगी, जो बाकी बचेगा ऊपर डी क्यूब एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, या कह लें कि डी क्यूब माइनस 1 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया। ये आगे मेरे पास सिंगल एक्स वाली इक्वेशन, इसको आप सॉल्व करते हैं, ऑलरेडी होमोजेनियस है, इसके जो बनेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन डी क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बनेगी। यहाँ पे अप्लाई कीजिए, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का बनता है फार्मूला जो कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र के बराबर है। तो ये मेरे पास बनेगा डी माइनस 1 इंटू डी स्क्र प्लस डी प्लस 1 बराबर है 0। यहाँ पे डी की वैल्यू एक 1 आएगी और इस सेकंड फैक्टर को आप सॉल्व करना पड़ेगा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, डी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो ये पास बनेगा ओवर में 2 ऑफ ए और ये बनेगा मेरे पास d इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर में 2 बनेगा, या कह लें कि d इज इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 आयोटा बन जाएगा। इसके जो मेरे पास फिर बनेगा जो x का सोल्यूशन बनेगा, x ऑफ जो t बनेगा, एक रूट सिंपल है तो c1 e रेज टू पावर t बनेगा और इसके लिए e रेज टू पावर अल्फा आ गया माइनस 1/2 t इंटू C2 और cos ऑफ स्क्वायर रूट 3 ओवर में 2t और C3 साइन ऑफ स्क्वायर रूट 3t ओवर में 2। ये मेरे पास देखिए x ऑफ t आ गया। अच्छा, अब देखिए xt निकल आया है। yt फाइंड करने के लिए अब हम एक अलग से भी मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम उसको फिर से एलिमिनेट करें और उसकी वैल्यू फाइंड करें। हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो गिवन इक्वेशन है 1, 2 और 3 इनमें से कोई एक इस्तेमाल करें और डायरेक्ट अपना y इस्तेमाल कर लें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फर्स्ट लूँ इक्वेशन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू या जिसकी ये फॉर्म थी डी एक्स इज इक्वल टू वाई, अगर मैं इसको लूँ डी एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी मेरे पास है डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, या इसका लिखो हम y इज इक्वल टू डी एक्स और d यहाँ पे क्या है पार्शल d बाई डी टी है, यानी ये बनेगा डी एक्स बाई डी टी है। मतलब मेरे पास जो y ऑफ t बन गया है, यानी ये इसका मतलब ये बनता है वो d बाई डी टी ऑफ x है, यानी अगर मैं x को डिफरेंशिएट करूं तो y मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट उसको x का जो आंसर निकाल चुका हूं मैं उसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, ये बनेगा d बाई डी टी ऑफ x जो कि c1 e रेज टू पावर t और फिर e रेज टू पावर माइनस t बाई 2 माइनस t बाई 2 और इनसाइड है मेरे पास C2 cos ऑफ स्क्वायर रूट 3/2 t और C3 स्क्वायर रूट 3t बाय 2 है। जस्ट इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास देखिए y निकल आएगा और उसका एक और फायदा ये भी होगा कि मुझे कॉन्स्टेंट्स को अरेंज नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे कोई नए कॉन्स्टेंट्स राइज नहीं होंगे, जो ऑलरेडी C1 C2 C3 हैं वही एडजस्ट हो जाएंगे। ये मेथड हम पहले वाले क्वेश्चन पर भी कर सकते हैं। तो ये बनेगा y ऑफ t इज इक्वल टू, अब देखिए जब डिफरेंशिएट करूंगा तो फर्स्ट टर्म जो बनेगी वो ct e की पावर t ही बन जाएगी। उसके बाद इसको अंदर कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए, अंदर देखिए C2 में बाहर ले लूंगा और जो d बाई डी टी है इसका इफेक्ट बनेगा क्योंकि बाहर e रेज टू पावर माइनस t बाई 2 भी है और साथ में आएगा मेरे पास cos स्क्वायर रूट 3/2 t बनेगा, इस पे आएगा और फिर C3 बाहर आ जाएगा और d बाई डी टी ऑफ जो है e रेज टू पावर माइनस t बाई 2 है और साइन ऑफ, सॉरी यहाँ पे साइन भी आएगा, साइन ऑफ स्क्वायर रूट 3t बाई
2 आएगा। ये बनेगा मेरे पास c1 e रेज टू पावर t वैसे का वैसे आ जाएगा, और c2 अब यहाँ कीजिए डिफरेंशिएट, पहले आप e माइनस टी को होल्ड कीजिए, e की पावर माइनस टी बाई 2 को होल्ड करेंगे और इसे कीजिए डिफरेंशिएट, ये बनेगा माइनस साइन ऑफ स्क्वायर रूट 3 t बाई 2, और इसको आप दोबारा से इसके एंगल को करेंगे डिफरेंशिएट तो स्क्वायर रूट 3 बाई 2 बनेगा। उसके बाद प्लस, अब आपने क्या करना है कि e की पावर माइनस टी को करना है डिफरेंशिएट, e की पावर माइनस टी बाई 2 इंटू माइनस 1 बाई 2 बनेगा, और साथ जो है वो कॉज ऑफ स्क्वायर रूट 3 t बाई 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। ये देखिए मेरे पास फर्स्ट हो गया। इस सेकंड में अप्लाई कीजिए, ये c3 बार वैसे का वैसे रहेगा, e की पावर माइनस टी बाई 2 को डिफरेंशिएट होल्ड कीजिए और साइन को क्या करें डिफरेंशिएट कॉज स्क्वायर रूट 3 बाई 2 t, और दोबारा से करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 बाई 2 इंटू टी आ जाएगा, और प्लस e की पावर माइनस टी बाई 2 को करेंगे डिफरेंशिएट इंटू दोबारा करेंगे पावर को तो माइनस माइनस में शुरू लगा दिया इंटू 1 बाई 2 आएगा, और देखिए साइन ऑफ स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 t वैसे का वैसे आ जाएगा। ये बनेगा मेरे पास c1 e रेज टू पावर t, और इसको आप जो है फर्दर अरेंज कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बनेगा मेरे पास, ये आप c2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट टर्म बनेगी ये माइनस आएगा, c2 स्क्वायर रूट 3 ओवर में 2 आ जाएगा, e की पावर माइनस टी बाई 2 आ जाएगा, और देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर रूट 3 ओवर में 2 इंटू टी आएगा। अब c2 का इधर मल्टीप्लाई कीजिए, ये बनेगा माइनस c2 ओवर में 2 आएगा, e रेज टू पावर माइनस टी बाई 2, और कॉज ऑफ स्क्वायर रूट 3 t ओवर में 2 आ जाएगा। इस तरह आप नेक्स्ट आ जाइए c3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बनेगा c3 इंटू स्क्वायर रूट 3 ओवर में 2 ये सर t नहीं आएगा, ये ऐसे ही आएगा, और साथ आएगा e रेज टू पावर माइनस टी बाई 2, और कॉज ऑफ स्क्वायर रूट 3 t ओवर में 2 आ गया, और माइनस c3 ओवर में 2 e रेज टू पावर माइनस टी बाई 2, और ये साइन ऑफ स्क्वायर रूट 3 ओवर में 2 इंटू टी आ गया। अच्छा, इसको चाहे तो फर्दर भी आप अरेंज कर लीजिए, c1 e रेज टू पावर t वैसे आ गया। अब देखिए साइन वाले इकट्ठे कर दें, कॉज वाले इकट्ठे कर दें, और e रेज टू पावर t सब में कॉमन ले लें, तो पहला काम ये करेंगे प्लस e रेज टू पावर माइनस जो t बाई 2 है ये थोड़ा कॉमन ले लें, बाकी जो मेरे पास आ रही है टर्म, अब देखिए यहाँ पे जो पहले कॉज ले लें, ये कॉज यहाँ पे है और कॉज यहाँ पे है, कॉज कॉमन आएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या है माइनस c2 बाई 2 है, और ये कॉमन ये पहले ही e की पावर में वैसे ही कॉमन निकल चुका है, तो माइनस c t बाई 2 है, और यहाँ पे c3 और ये वाली टर्म आ रही, तो मैं ये लेता हूँ, ये बनेगी c3 स्क्वायर रूट 3 ओवर में 2 माइनस c2 ओवर में 2 ये आ जाएगा, और इनटू कॉज स्क्वायर रूट 3 t ओवर में 2 आएगा, और इसी तरह जो साइन वाली टर्म बन रही है, एक साइन की ये टर्म है और एक साइन की ये लास्ट वाली टर्म है। यहाँ पे देखिए पहले वाले में जो आ रहा है वो माइनस c2, यानी ये पहली वाली में जो बन रहा है माइनस c2 स्क्वायर रूट 3 ओवर में 2, और लास्ट में है c3 ओवर में 2, और साथ आएगा साइन ऑफ स्क्वायर रूट 3 t ओवर में 2 आ जाएगा। ये मेरे पास देखिए ये टर्म आ गया, ये मेरे पास yt आ गया, और देखें ये डायरेक्ट ही आ चुका हुआ, इसके लिए कोई हमें ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम पहले जो है वो yt एलिमिनेट करके फाइंड करते और फिर उसके बाद हम उसकी जो है वो कॉन्स्टेंट्स जो है वो निकालते। हमने क्या किया कि डायरेक्ट ही जो है वो उसकी वैल्यू ना सिर्फ फाइंड कर ली बल्कि कांस्टेंट भी हमने अकॉर्डिंगली जो मैनेज कर ली है। ठीक हो गया। इसके बाद हम इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करके z की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, उसका भी इसी को प्रोसेस करेंगे। कोई एक इक्वेशन पकड़ लीजिए, देखिए मैं इसकी जो है ये पकड़ लेता हूँ सेकंड वाली, z इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। तो z जो बनेगा मेरे पास, z जो है इट इज इक्वल टू डी वाई है जो ऑफकोर्स डी वाई बाई डी टी के बराबर आएगा, और d बाई डी टी और y आप ये ऊपर निकाल चुके हैं। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए और वहां से dz निकल आएगा। ये बनेगा मेरे पास c1et और प्लस e की पावर माइनस टी बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 ओवर में 2 c3 माइनस c2 ओवर में 2, और साथ आएगा मेरे पास कॉज ऑफ स्क्वायर रूट 3 t ओवर में 2, और दूसरी टर्म में जो बनेगा मेरे पास वो आ रहा है जी माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर में 2 c2 और c3 ओवर में 2 इंटू साइन ऑफ स्क्वायर रूट 3 ओवर में 2 आएगा। ये मेरे पास
ये बन गया। इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास देखिए जो है वो जी टी की वैल्यू आ जाएगी। डिफरेंशिएट करने के बाद और सिंप्लीफाई करने के बाद जिसका मैंने ऊपर किया है सेम उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। इसका जो आंसर आएगा वो C1 e रेज़ टू पावर t आएगा और प्लस ये बनेगा मेरे पास प्लस ये आएगा मेरे पास माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर में 2 C2 माइनस C3 ओवर में 2 इंटू जो है बेशक आप ई टी शुरू में कॉमन निकाल लीजिए, यह 7 इन्हें दिए माइनस t/2 ये कॉमन भी निकाल सकते हैं या 7 भी रख सकते हैं इंटू कॉज ऑफ स्क्वायर रूट 3 t ओवर में 2 आएगा। और इसी तरह प्लस जो दूसरा इसका बनेगा वो माइनस C2 ओवर 2 और प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर में 2 C3 और साथ ई रेज़ टू पावर माइनस t/2 और साइन ऑफ जो है वो स्क्वायर रूट 3 t ओवर में 2 बनेगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये डिफरेंशिएट करने के बाद ये इसका आंसर बनेगा। तो ये जी टी की वैल्यू आ गई, ऊपर वाई टी की वैल्यू आ गई और ऊपर एक्स टी के आगे तीनों के तीनों जो है हमने वो फंक्शंस की वैल्यू फाइंड कर ली है। इसी प्रोसेस को आप जो है वो क्वेश्चन जो शुरू में किए हैं वहाँ पर भी अप्लाई करके एक आप वेरिएबल बाय एलिमिनेशन फाइंड कर सकते हैं और जो दूसरा होगा वो आप किसी भी इक्वेशन प्लग कीजिए और जैसे उसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, जहाँ पे डिफरेंशिएट कर दीजिए और वहाँ पे अकॉर्डिंगली जो है वो आपका सेकंड निकल आया करेगा। कांस्टेंट ऑटोमेटिकली खुद ही एडजस्ट हो जाया करेंगे। 21 और 22 जो दिए हैं उसमें उसमें साथ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, मैं वो एक कर देता हूँ। 21 आप देख लीजिए, इसमें है मेरे पास dx बाय dt इज इक्वल टू -5x माइनस y है और जो dy बाय dt है ये दिया है 4x माइनस y और साथ कंडीशन दी है कि x ऑफ 1 आपने 0 इस्तेमाल करना है और y ऑफ 1 आपने 1 इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया जी। ये पहले देखिए ये dx और प्लस 5x प्लस y इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, या कह लें कि d प्लस 5 ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू 0 आएगा। इस तरह देखिए ये dy माइनस 4x प्लस y इज इक्वल टू 0 है, या कह लें कि माइनस 4x प्लस d प्लस 1 ऑफ y इज इक्वल टू 0 आ गया है। ये मेरे पास इक्वेशन 1 आ गई है, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब इसको आप x को पहले आप y को एलिमिनेट कीजिए, यहाँ पे d प्लस 1 है, यहाँ पे d है, तो इसको आप d प्लस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो d प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे d प्लस 1 इंटू डी प्लस 5 ऑफ x और d प्लस जो है 1 ऑफ y इज इक्वल टू 0 और ये आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये प्लस 4x और माइनस d प्लस 1 ऑफ y इज इक्वल टू 0 बनेगा। इसको आप ऐड कर दें, एडिंग ये देखें ये कट जाएगा, इसके अंदर जो बाकी बचेगा वो आपका आएगा मेरे पास d प्लस 1 इंटू डी प्लस 5 ऑफ x और प्लस 4x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको फर्दर आप ले लीजिए, ये बनेगा d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 आएगा और ये 4 भी कॉमन ले लीजिए ऑफ x इज इक्वल टू 0 बनेगा। यहाँ से जो ऑक्सिलरी को ये बनेगी वो d स्क्वायर 5d प्लस d ये 6d बनेगा, 6 और 4 ये 10 बनेगा इज इक्वल टू 0 आएगा। ये d स्क्वायर सॉरी ये 5 आएगा, ये 5 आएगा तो फिर 9 बन जाएगा, ये 9 आ जाएगा। यहाँ पे जब करेंगे मल्टीप्लाई 5 इंटू 1 तो 5 आएगा। ये थोड़ा चेंज कर लीजिए, ये मेरे पास बनेगा 5 बनेगा और ये 9 आ जाएगा। और ये देखिए ये आपका जो बन रहा है ये फिर आपका परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। ये मेरे पास बनेगा d प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ देखिए ये d बनेगा वो -3 और -3 बन जाएगा। ये x ऑफ जो t आ रहा है ये बनेगा मेरे पास c1 e रेज़ टू पावर -3t और c2 t टाइम e रेज़ टू पावर -3t आ रहा है। ठीक है, इसी तरह जो आपका बनेगा, अब आपको जो y फाइंड करना है हम आप यहाँ पर सेकंड टेक्निक यूज़ करेंगे। हम ये इक्वेशन यूज़ करते, कोई आप इक्वेशन पकड़ लीजिए, आप पहली इक्वेशन पकड़ लीजिए। तो जो पहली इक्वेशन मुझे दी गई है मैं उसको दोबारा से लिख रहा हूँ। जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो मेरे पास थी 21 क्वेश्चन में, ये थी आप कह लेंगे dx बाय dt इज इक्वल टू -5x माइनस 5 थी। तो ये y को यहाँ ले आइए और dsT को वहाँ ले आइए, तो मेरे पास यहाँ से जो y बनेगा ये आएगा -5x और -dx बाय dt बनेगा। और यहाँ देखिए जो y ऑफ t आ जाएगा -5 ऑफ x ये निकाल चुके हैं, प्लग कर दीजिए c1 e रेज़ टू पावर -3t
प्लस सी टू इंटू टी ई रेज टू पावर माइनस थ्री टी आ गया, और माइनस डी बाय डी टी आप अगेन एक्स आ गया जो कि सी वन ई रेज टू पावर माइनस थ्री टी आ गया, और सी टू टी इंटू ई रेज टू पावर माइनस थ्री टी आ गया। इसे आप सिंप्लीफाई कर लें, ये बनेगा मेरे पास माइनस फाइव से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस फाइव सी वन ई रेज टू पावर माइनस थ्री टी और माइनस फाइव सी टू टी ई रेज टू पावर माइनस थ्री टी बन गया। इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो जब करेंगे डिफरेंशिएट तो माइनस सी दोबारा से आएगा, बाहर भी माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस थ्री सी वन ई रेज टू पावर माइनस थ्री टी और ये प्लस थ्री सी टू, नहीं दूसरे में हमारे पास देखिए चूँकि दो वेरिएबल हैं वहाँ हमें अप्लाई करना पड़ेगा प्रोडक्ट फार्मूला, तो ये आपका बनेगा मेरे पास, ये जो बनेगा सेकंड वाला माइनस आप शुरू में ले आइए, ये माइनस सी टी बाहर निकाल लीजिए और आपने इसको अप्लाई डिफरेंशिएट करना है, टी को होल्ड कीजिए, ई की पावर माइनस थ्री टी को लेंगे, थ्री टी इंटू थ्री आ जाएगा और प्लस वन इंटू ई की पावर माइनस थ्री टी बन जाएगी। ये बनेगी मेरे पास माइनस फाइव सी वन ई रेज टू पावर माइनस थ्री टी माइनस फाइव सी टू टी ई रेज टू पावर माइनस थ्री टी और ये थ्री सी वन ई रेज टू पावर माइनस थ्री टी और ये एक्सक्यूज मी, ये माइनस थ्री भी है और ये प्लस सी टू है। देखिए प्लस थ्री सी टू टी ई रेज टू पावर माइनस थ्री टी और जब दोबारा यहाँ पे करेंगे, यहाँ देखिए वन है तो ये माइनस सी टू ई की पावर माइनस थ्री टी बनेगी। यहाँ देखिए आप अरेंज कीजिए, यहाँ पे मेरे पास जो है ई की पावर जो टी वाली थ्री टी वाली टर्म है, एक ये है और एक ये टर्म है और उसके बाद एक ये टर्म है, कंबाइन कर लीजिए। यहाँ पे माइनस फाइव सी वन, यहाँ पे प्लस थ्री सी वन और यहाँ पे माइनस सी टू है, ये मेरे पास बन जाएगी ई रेज टू पावर माइनस थ्री टी आ जाएगी। और जो बाकी बच रही है मेरे पास देखिए एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, ये माइनस फाइव सी टू और प्लस थ्री सी टू, तो ये माइनस के टू सी टू टी ई रेज टू पावर माइनस थ्री टी बन रही है। इसको एक स्टेप और कर लीजिए, मेरे पास जो वाई टी बन गया है, ये देखिए माइनस फाइव प्लस थ्री तो माइनस टू सी वन और माइनस सी टू इंटू ई रेज टू पावर माइनस थ्री टी है और ये माइनस टू सी टू टी इंटू ई रेज टू पावर माइनस थ्री टी बनेगा। ये मेरे पास जो है वो वाई टी का आंसर आ गया। माइनस आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये मेरे पास वाई टी बन गया है, ऊपर मेरे पास एक्स टी ये आ चुका हुआ। ठीक हो गया, मैं एक्स टी यहाँ दोबारा लिखता हूँ, ये वाई टी बन गया है और जो एक्स टी मेरे पास था वो है सी वन ई रेज टू पावर माइनस थ्री टी और सी टू टी ई रेज टू पावर माइनस थ्री टी आ गया। अब मेरे पास जो कंडीशन दी गई हैं उनको इस्तेमाल करना है। एक्स ऑफ जो वन है वो ज़ीरो है और एक्स ऑफ वन जो ज़ीरो है और वाई ऑफ जो वन है वो वन के बराबर है। तो यहाँ पे आज ये सेकेंड कंडीशन यूज़ किया, वाई ऑफ वन इज इक्वल टू वन, तो टी को वन प्लग कीजिए तो ये बनेगा माइनस टू सी वन माइनस सी टू और ई रेज टू पावर जब टी वन बनेगा तो माइनस थ्री माइनस टू सी टू और इंटू टी वन बन गया और ई रेज टू पावर माइनस टी आ गया, माइनस थ्री आ गया क्योंकि टी वन है। तो ये बनेगा मेरे पास वन इज इक्वल टू माइनस, यहाँ से कॉमन आएगा तो ये टू सी वन प्लस सी टू ई रेज टू पावर माइनस थ्री और ये माइनस टू सी टू ई रेज टू पावर माइनस थ्री है, तो माइनस ई थ्री आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए। जब ये कॉमन आएगा तो ये देखिए माइनस टू सी वन और माइनस सी टू और ये माइनस टू सी टू बन जाएगा। बल्कि आप देखिए इसका बाहर माइनस भी था ना, हाँ मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बनेगा मेरे पास, इसको यहाँ ले आइए बटे के ये तो वन ओवर ई की पावर माइनस ई थ्री बन जाएगा और यहाँ पे बनेगा माइनस टू सी वन और ये माइनस टू सी वन और माइनस थ्री सी टू बन जाएगा और ये ई की पावर थ्री आ जाएगा और ये बनेगा मेरे पास माइनस टू सी वन और माइनस थ्री सी टू, ये एक को ये बन रही है। अब आज ये सेकेंड आ जाइए, सेकेंड में आपने यूज़ करनी है एक्स वन ऑफ ज़ीरो, ये ज़ीरो बनेगा, सी वन ई की पावर में माइनस थ्री बनेगा, सी टू वन ई की पावर में माइनस थ्री, तो ई की पावर थ्री इसमें से कॉमन ले लीजिए, ये कॉमन बनेगा और ये सी वन प्लस सी टू आ जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा तो ज़ीरो नहीं होता, तो सी वन प्लस सी टू इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा और सी टू यहाँ पर देखिए माइनस सी वन के बराबर आएगा। ये वैल्यू यहाँ प्लग कर दीजिए तो ई थ्री इज इक्वल टू माइनस टू सी वन माइनस थ्री सी टू विच इज़ माइनस सी वन और ये बनेगा माइनस टू सी वन प्लस थ्री सी वन,
तो ये C1 बनेगा जो कि e की पावर 3 बनेगा। इट मीन जो C1 आ गया वो e की पावर 3 बन गया, और जो C2 है वो माइनस C1 था तो वो माइनस e की पावर 3 आ गया। 10 हमारे पास जो सोल्यूशन आ गया है, उसका जो सोल्यूशन निकल आया है वो देखिए हमारे पास जो बनेगा। अब इसको अपडेट कर दीजिए, x और y की जो वैल्यू हैं उनको आप अपडेट कर दीजिए। यानी अच्छा, मैं यहाँ दोहरा लेता हूँ। x की मेरे पास वैल्यू क्या थी, x मेरे पास था C1 e रेज टू पावर माइनस 3t प्लस C2t e रेज टू पावर माइनस 3t, और अब वो क्या बन गया है x ऑफ t। C1 जो कि आ चुका है मेरे पास E3, तो ये देखिए E3 आ जाएगा e की पावर माइनस 3t, और प्लस C2 जो कि है मेरे पास माइनस E3 आ गया। ठीक है, माइनस E3 आ गया है, और साथ t है और e की पावर माइनस 3t है। अब यहाँ भी आप कंबाइन कर दीजिए। ठीक है, जब कंबाइन करेंगे e की पावर तो ये बनेगा e की पावर 3 माइनस 3t, और साथ इसमें आएगा माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस इधर भी कंबाइन कर दे, t बाहर आ जाएगा, और e की पावर 3 माइनस 3t आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास देखिए ये वैल्यू आ गई है x की, और जो y मेरे पास था, जो y ऑफ t था, ये देखिए ऊपर हमने निकाला हुआ y ऑफ t, यह है मेरे पास है जी माइनस 2c1 माइनस c2, माइनस 2c1 माइनस c2 ई रेज टू पावर माइनस 3t, और उसके बाद माइनस 2c2 t ई रेज टू पावर माइनस 3t। वैल्यू प्लग करते हैं, माइनस 2c1 विच इज़ नाउ e की पावर 3 माइनस c2 विच इज़ माइनस विच इज़ प्लस बन जाएगा, e की पावर 3 आ जाएगा, ये बन गया, और e की पावर माइनस 3t बन गया, माइनस टी c2 नेगेटिव है तो प्लस बन जाएगा, 2e की पावर 3 t इंटू e की पावर नेगेटिव 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये कंबाइन करेंगे तो ये माइनस E3 आ जाएगा, माइनस E3 और e की पावर में माइनस 3t, और ये प्लस 2t e की पावर में 3 माइनस 3t, या कह लें यहाँ पे जो y ऑफ t बन जाएगा ये माइनस e की पावर में 3 माइनस 3t बनेगा, और ये प्लस 2 इंटू ई की पावर में 3 माइनस 3t बन जाएगा। ये मेरे पास देखिए y की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई, और ये y की वैल्यू आ गई। ये इसका सोल्यूशन है, ये बन गई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो आपका जो है इस एक्सरसाइज में सिस्टम ऑफ एलिमिनेशन, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था, जिसको हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है, और इसके अंदर 2 भी इक्वेशन थी और 3 भी इक्वेशन थी, और आपकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गए।